कंप्रेसर 8 मिनट तक चलता है, जिसके वजह से इसके अंदर पूरा बर्फ़ जम जाता है, बर्फ़। तो बर्फ़ जम जाने से क्या। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज मैं आप लोगों को बीपीएल का 1.5 टन का एसी का रिव्यू देने जा रहा हूं। मैंने हाल ही में अपने घर में बीपीएल का 1.5 टन का स्प्लिट एसी, इन्वर्टर एसी लगाया था और ये कैसा चल रहा है, क्या, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। होप करता हूँ आप लोग ख़रीदने से पहले ये वीडियो आप तक पहुँच जाए, और अगर कोई ख़रीदना भी चाह रहा है तो उस तक आपको ये वीडियो पहुँचाने की ज़िम्मेदारी आपकी है। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं दोनों तरह के लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें जो ख़रीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी रिव्यू दूंगा, और जो जिन्होंने ऑलरेडी ख़रीद लिया है, बेचारे जो ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं, पैसा जिनका फंस चुका है, उनको भी मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा, जिसको यूज़ करके वो लोग भी अपने घर में कूलिंग कर सकते हैं, और जैसा वो उनका मुताबिक वो जैसा भी कूलिंग चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो ये जो टिप्स है ये आपको पता नहीं चलेगा, और कहीं और वीडियो इसका यूट्यूब पे है नहीं। ये मैंने बहुत ही कंसल्ट करके इंजीनियर्स लोगों से करके और प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई करके आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। तो होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एसी मैंने क्यों लिया। ये थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों, यूँ तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं एसी के, मैंने बीपीएल को क्यों लिया। हालांकि मैं भी बीपीएल का नाम नहीं जानता था, लेकिन मैं जब शोरूम में गया, मैं ऑलरेडी आईएफबी का यूज़र हूँ, और आईएफबी का एसी मुझको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेरे एक दूसरे घर में आईएफबी का स्प्लिट एसी, इन्वर्टर एसी 1.5 टन का लगा हुआ है, और काफ़ी अच्छा कूलिंग करता है। तो इसीलिए मैंने सोच के आईएफबी का लेने के लिए मैं शोरूम में गया, लेकिन मुझको उन लोगों ने बताया कि बीपीएल भी बहुत अच्छा कंपनी है, और बीपीएल के बारे में मैंने रिसर्च किया, तो मुझको पता चला बहुत ही लोगों से, मतलब जो पुराने लोग हैं, कि ये एक समय में बहुत अच्छी कंपनी थी, और मैंने सुना कि रिलायंस ने इसे अभी अपने अंडर ले लिया है, और रिलायंस के शोरूम्स में आपको बीपीएल की एसी भी देखने को मिल जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है भाई, अपने इंडियन कंपनी है, और प्राइस भी शायद, प्राइस तो आप लोग बोलो ही मत, आईएफबी और बीपीएल की प्राइजेस बहुत ही बाकी जो अच्छे अच्छे कंपनी जैसे मित्सुबिशी हो गया, या फिर ओ जनरल हो गए, इन सब कंपनी से काफ़ी कम, मतलब 5-6 हज़ार का डिफरेंस, और कहीं कहीं तो 10-10 हज़ार का भी डिफरेंस मेरे को देखने को मिला। तो मुझको एक हल्का एसी चाहिए था, और मेरे को कम चीप में भी चाहिए था, कम पैसे में चाहिए था। तो इसीलिए मैंने कुछ चीज़ों को, ये सब कुछ चीज़ों को देखते हुए मैंने बीपीएल का एसी को ऑर्डर दिया, क्योंकि मैंने बहुत जगह कंसल्ट किया था। तो मुझे ये भी पता चला कि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो वोल्टास हो, या फिर बीपीएल हो, या फिर आईएफबी हो, इनके सारे मॉडल जो हैं, ये सब लगते हैं कि एक ही जगह से मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, और इन पे बस लेबल चिपका दिया जाता है अलग अलग ब्रांड्स का। क्योंकि आप लोग ऑनलाइन भी मॉडल को सर्च करोगे और देखोगे, तो इनका जो खुलने का मतलब, जो इंडोर हो या फिर आउटडोर हो, सब एक ही तरह का आपको दिखेगा, बस वहाँ पे लेबल चेंज होते हैं। तो इसी को सोच के मैंने ये बीपीएल का एसी ले लिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ अब मेरा रिव्यू क्या है। तो मुझको ये एसी यूज़ करते 1 महीने के लगभग हो चुके हैं, और ये एसी बहुत ही अच्छा कूलिंग कर रहा था, लेकिन हाल ही में इसका कूलिंग जो है डाउन हो गया। तो इसके इसके वजह से मैं काफ़ी परेशान था, और काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत की, और 1 महीने के अंदर ही ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा। तो इस पे अब मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, मैं अब आप लोगों को दिखाता हूं कि ये जो एसी है मेरे रूम में लगा हुआ है। तो चलिए मैं अब आप लोगों को दिखाता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, ये एसी हमारे घर में लगी हुई है, बीपीएल की एसी आप लोग देख सकते हैं। और ये मतलब पहले के मुकाबले जो मैं, या तो मुझको ज़्यादा ठंडा हवा में रहने का आदत हो चुका है, हैबिट हो चुका है, या फिर इसकी कूलिंग पावर मुझे लग रही है कम हो चुकी है। तो बहुत जगह मैंने पता किया, तो बहुत लोगों का भी, बहुत मतलब आपको ज़्यादातर सामान खरीदने के बाद आपको नेगेटिव रिव्यूज़ ही मिलते हैं देखने को। तो मेरे मन में भी शक हो गया कि शायद एसी में ही प्रॉब्लम है। अब जो लोग इसे लिए हुए हैं, वो लोग भी अपना जो रिव्यू है आप लोग जाके कमेंट में शेयर कर सकते हैं।
तो चलिए पहले हम इसका रिमोट कंट्रोल का फीचर जो है पहले समझ लें, उसके बाद मैं आप लोगों को कूलिंग फीचर्स बताऊंगा, कूलिंग कैसे फिक्स करें वो बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वो एसी तो ख़रीद लेते हैं और उसके साथ में उन्हें रिमोट भी मिल जाता है, लेकिन वो रिमोट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सिर्फ ऑन ऑफ या फिर टेम्परेचर को ज़्यादा या कम करने के लिए। तो अब मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरा तरह से इस एसी के बारे में समझा दूंगा, जिससे आप लोगों को ये एसी का जो फीचर्स है वो यूज़ कर पाओगे और अपने हिसाब से एसी का को चला पाओगे और कूल ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ कर पाओगे। तो इसको आप लोग ध्यान से देखना, थोड़ा सा अच्छे से समझना। ये जो आप देख रहे हो ये पावर बटन है, ये पावर बटन से ऑन ऑफ तो होता ही है, और उसके साथ साथ इसको अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको प्रेस करके रखते हैं थोड़ी देर तो यहाँ पर एक लोगो आ जाएगा। ये लोगो का क्या मतलब है? ये लोगो से ये बैक्टीरिया जर्म्स को ये अपने आप क्लीन कर देता है, जो वाटर होता है उसके थ्रू। तो ये सेल्फ क्लीनिंग का फीचर इसमें दिया हुआ है, जर्म्स को हटाने का, जो वहाँ पे डस्ट वस्ट ये आ जाता है। अब ये जो वैल्यू का है, तो वैल्यू लॉक करने के लिए ये बनाया गया है। अगर आप इसको दबाते हो तो इसके बाद ये वैल्यू ये हो गया, और इसको अगर आप दबाए रखते हो तो यहाँ पे लॉक करने के लिए आप देखो LC आ जाएगा। इसका मतलब जितना भी आपने इसमें सेटिंग किया है वो सब लॉक हो गया, उसी पे चलेगा। अब इसको हम दबा के रखेंगे तो अनलॉक करने के लिए। अब ये फ्लेक्सी वाईफाई बटन का यूज़ अगर आप देखो तो यहाँ पे आप इसको अगर चेंज करते हो तो कंप्रेसर का जो लेवल है कूलिंग का, वो आप 6 तक ले जा सकते हो। जितना ज़्यादा रहेगा उतना ये आपको कूल करेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद टाइमर का आपको पता ही है, कब हमको बंद करना है, कब ये करना है, उसको आप लोग सेट कर सकते हो। इसके मदद से, टाइमर की मदद से आप लोग सेट कर सकते हो। ये 21 आवर है, 24 आवर 1 घंटे में बंद करना है, तो उसका आप टाइमर चला सकते हो, सेट कर सकते हो। तो अभी हमको टाइमर की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम बंद कर देंगे। अब ये स्लीप का है, तो स्लीप में इसका फ़ीचर ये है कि ये आपका जो है एसी अपने आप बंद हो जाएगा। ये स्लीप में आपका एसी बंद नहीं होता है, शायद इसका जो टेम्परेचर है वो, मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यही है, हर एसी में रहता है, मेरे पुराने वाले में भी था कि टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है। जैसे आपने पूरा चिल मोड में आपने एसी को छोड़ा है तो धीरे धीरे स्लीप में है तो आपका धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा और नॉर्मल कर देगा। उसके बाद आई फील आपके घर में, आप जिस रूम में हो, जिस रूम में भी एसी लगा हुआ है, उसको दबाने पे आपके उस रूम को ठंडा करने का ये टेम्परेचर देख के उसके हिसाब से ये कम करेगा, ठीक है। अब देखिए इंस्टा कूल का जो ये बटन दिया हुआ है, ये दबाने से ये C6 पे ही ये चलेगा और ये जल्दी से जल्दी ये रूम को ठंडा करने का कोशिश करेगा, इंस्टेंट कूलिंग देगा। उसके बाद ये प्लस माइनस का बटन तो बहुत लोगों को पता ही है, ये कोई भी आपको बता देगा कि ये जो एसी का टेम्परेचर है ज़्यादा या कम करने के लिए। अब स्विंग वाला जो है, ये स्विंग आप देख सकते हो, जब मैं इसको दबाता हूँ तो यहाँ पे एक बटन आता है। तो ये बटन क्या चीज़ का है? ये बटन है ये लेफ़्ट राइट वाला जो स्विंग है उसको करने के लिए, और नीचे में ऊपर नीचे करने वाला जो है उसका स्विंग को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर आप फ़ैन देखिए, मैंने इसको लॉक कर दिया, अब ये फुल हो गया। एक बार 2 बार करते हैं तो ये एक बार आगे बढ़ता है, फिर हम लोग इसको छोड़ सकते तो उतना पे फ़ैन चलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। अब ये आइस वॉश क्या है? तो आइस वॉश सभी एसी में नहीं दिया रहता है, इसको कहीं पे फ्रीज़ वॉश, फ्रोज़न वॉश, अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। कहीं पे इसको फ्रॉस्ट वॉश बोलते हैं, अलग अलग नाम से, और बहुत कम ही स्प्लिट एसी में दिया रहता है। इसका क्या मतलब है ये मैं कभी आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाता है। तो ये मैं इसको यूज़ करने के लिए अभी मैं इस थोड़े देर बाद ही आपको बताऊंगा कैसे इसको यूज़ करना है अपने एसी के कूलिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग यूज़ करने के लिए थोड़ी देर दबाए रखना होगा। तो ये चीज़ ये हो गया फ़ैन और आइस वॉश। अब ये लास्ट वाला क्या है? AI मोड। इसमें एक नया फीचर है जो AI आपका ऑटोमेटिक आपके टेम्परेचर के हिसाब से कम चलते रहेगा AI के हिसाब से, और AI मोड में आपका रूम के टेम्परेचर
और सब चीज़ को देखते हुए वो चलते रहेगा, जिससे आपको ठंडा भी नहीं लगे और गर्म भी ना हो। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं घर में एसी जो है हमारा कूलिंग नहीं कर रहा तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपके एसी कूलिंग अगर नहीं कर रहा है, तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे आप कूलिंग फिक्स कर सकते हो। ये हमारा एसी है। आप ये जो ऑरेंज कलर का जो इस लाइन देख रहे हो, इसको आपको हल्के से यहाँ पे आपका दिया होगा, हल्के हल्के से आपको इसको खोलना है। खोलने के बाद इसको आप लोगों को पूरा ऐसे खोलोगे, डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे अटक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अटक जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कार में भी रहता है, आगे से जब हम उठाते हैं तो वो स्टक हो जाता है, तो वैसे ही ये अटक जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये आप देखो दो ठो यहाँ पे फिल्टर है, एक इस साइड एक इस साइड। तो इसमें हम लोगों को धीरे से इसको पकड़ के ऐसे निकाल लेना है। तो ये निकल जाएगा। तो आप देखोगे अगर आपने इसको फ़िल्टर को साफ़ नहीं किया होगा तो बहुत सारा धूल और इसमें जमा होगा। तो धूल जो जमा होगा उसको आप लोगों को पहले ब्रश से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आप इसको पानी के अंदर, रनिंग वाटर मतलब टैप के अंदर कैसे भी इसको धो सकते हो। उसके बाद आपको ब्रश नहीं लगाना है, सिर्फ पानी इसके पानी से आप लोग धोगे, ये पूरा क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आपको सुखा के इसको अगर आप लोग ये कर लोगे ड्राई करके, फिर आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका अंदर में ये बना हुआ है ऑलरेडी। इसी में आपको धीरे 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 इसमें डालना होगा और ये अपने आप अंदर चला जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसमें ये देखिए ये जा रहा है, ये और ये देख सकते हैं मैंने इसको अंदर लगा दिया है। तो ये पूरा अच्छे से ये बैठ गया है। दोनों साइड से आपको हाथ पकड़ के धीरे धीरे यहाँ पे दिया हुआ है उसी के अंदर आपको धीरे धीरे इसको सरकाते जाना है, अपने आप जगह पे चल जाएगा। फिर कुछ नहीं करना, इसको आप लोगों को दोनों साइड से डाउन करना है। डाउन करने के बाद इसको आपको अच्छे तरह से बंद कर देना है। अब क्या करना है आप लोगों को, अब जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया यहाँ पे रिमोट। अब रिमोट में आप लोगों को क्या करना है, ये जो आइस वॉश का आपको मैंने बताया था, इसको आप लोगों को दबा के रखना है। ये मैं अभी क्यों नहीं दबा रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ। और ये एक बार अगर शुरू हो गया आइस वॉश, तो इसको आप लोगों को चालू रखना है। अगर कोई वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है या फिर आपका ये बंद हो जाता है एसी, तो आपको दोबारा से उसी मोड में इसको दबा के ऑन करना है। और इसका पूरा प्रोसेस जब तक अपने आप ही ये कंप्लीट हो के एसी चालू नहीं हो जाता या फिर बंद नहीं हो जाता, तब तक आपको छूना नहीं है। यहाँ पे आपको सीएल देखने मिलेगा। सीएल का मतलब होता है क्लीनिंग। तो उसमें क्या होता है, मैं प्रोसेस आप लोग को बता दूं। ये जो फ्लैप आप लोग देख रहे हो, इस प्रोसेस में ये बंद ही रहता है और अंदर कंप्रेसर 8 मिनट तक चलता है, जिसके वजह से इसके अंदर पूरा बर्फ़ जम जाता है, बर्फ़। तो बर्फ़ जम जाने से क्या होता है, जहाँ वहाँ धूल वूल होता है सब वो बर्फ़ जम जाता है। उसके बाद ब्लोअर चलता है, वो भी 10 मिनट या फिर 8 मिनट चलता है। तो उसके वजह से वो जो बर्फ़ है वो गलता है और जितने भी सारी गंदगी है, जितने भी सारे ब्लॉकेज है, वो आपका पानी से होते हुए बाहर के रास्ते वो ड्रेन पाइप से बाहर निकल जाता है। तो उसके बाद अगर आप लोग एसी चलाते हो तो जो कूलिंग नहीं दे रहा था पहले, वो कूलिंग आप लोग अचीव कर सकते हो। सो दोस्तों, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर अब भी नहीं आई तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो चाहिए हो किसी भी चीज़ की, अगर मुझको उसका नॉलेज रहेगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस पर ज़रूर देखूँगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।